तो वुडन एग्स बनाने के बाद मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है ये एक टेम्पलेट मैंने इसकी निकाली है 1911 और एक निकाली है ग्लॉक 19 की और एक निकाली है टेम्पलेट इसकी बरेटा की। तो जो वॉर एग्स था वो रखा हुआ ऊपर। तो इसको बनाने के बाद अब मैं काम करूँगा इस प्रोजेक्ट पे। तो इनमें से देखता हूँ कौन सा डिज़ाइन सूटेबल रहता है। 3 डिज़ाइन मैंने लिए हैं। तो मैं बनाऊँगा लकड़ी पे पिस्टल एक। तो काफ़ी देखता हूँ, पहली बार बना रहा हूँ इस तरह की चीज़। और इसको बनाने के लिए सेम वही लकड़ी यूज़ करूँगा जो मैंने इसमें कुल्हाड़े में की थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 1911 बना लूँ, ये थोड़ी सी सिंपल भी है। तो इसमें प्रॉपर मैं पूरी इंग्रेविंग करूँगा जैसे हैंडल पे हुई हुई है। और इसके ये पूरा ट्रिगर बनेगा। तो सबसे पहले मुझे लकड़ी पे इसकी मार्किंग करनी होगी और उसके बाद कटिंग करके बाकी आगे काम शुरू होगा। तो इसकी कटिंग कर चुका हूँ मैं और कटिंग करके इसकी शेप ना अच्छी लग रही है। और इसकी जो साइज़ है ना, तो ये साइज़ भी इसका अच्छा लग रहा है, मतलब परफेक्ट साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। अच्छा, इसमें 1911 में साइज़ का थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ये फ़िलहाल मैं नहीं बना रहा। ग्लॉक में मसला ये है, ग्लॉक का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। तो फ़िलहाल बरेटा पे काम करूँगा। तो इस तरीके से मैं इसकी पहले कटिंग करके और ऐसे 2 पीस काटूँगा और उनको आपस में जोड़ दूँगा, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना वो कम है काफ़ी इसके हिसाब से। तो इतना कम दस्ता नहीं हो सकता, दस्ता मोटा होगा। तो इनको दोनों को जोड़ के उसके बाद फिर इससे आगे काम होगा। तो इसकी लकड़ी पे मैंने कुछ इस तरीके से स्केच बना लिया है, बिल्कुल इसके परफेक्ट साइज़ का बनाया है। तो सारे लॉक्स वगैरह इसमें मैंने बनाए हैं। तो अब मैं इसकी फटाफट से कटिंग कर देता हूँ। रफ़ सी कटिंग की है अभी, बाकी जो साइड कॉर्नर्स हैं वो अभी कटिंग करता हूँ उनकी। तो इस तरीके से एंगल ग्राइंडर से मैंने इसके साइड कॉर्नर्स वगैरह कट कर दिए हैं। तो अब जो इसके कटिंग हुई थी उसके बाद इसके जो साइड एजेस थे वो काफ़ी रफ़ हुए हुए थे, तो उनको मैंने फ़ाइन कर लिया है एंगल ग्राइंडर से। तो अगर मशीन है तो मशीन से इस तरह से इसकी सैंडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर मशीन नहीं है तो रेगमाल से भी इसकी, और रेती जिसे बोलते हैं फाइल, और उससे भी इसकी फिनिशिंग वगैरह हो सकती है। तो मेरे पास थी इसलिए मैंने मशीन से कर दी, काम जल्दी हो जाता है मशीन से बस। अच्छा, अब जो है मैंने इसकी कुछ आगे से शेप दी है इस तरीके से, और ऊपर साइड व्यू साइड बनाई है इसकी, और कुछ इसकी फिनिशिंग भी की है। इस तरीके से अभी शेप आई है इसकी। और अब जो ये लॉक्स है ना, ये लॉक, ये साइड लॉक, ये लॉक बनाने हैं अभी। तो सिंपल एक लकड़ी के पीस से मैंने लॉक की शेप ड्रॉ करके उसको सैंडर से इस तरीके से घिस के एक शेप ले आया हूँ जो मुझे चाहिए थी। तो ये लॉक साइड लॉक होता है गन का, ये लॉक, और ये बैरल लॉक जो होता है जिससे लॉक बैरल निकलती है, इसी वाला लॉक, इसको मैंने इस लकड़ी से शेप दे के बनाया है। तो अब फटाफट से इसको इस पे मैं ऊपर से चिपका देता हूँ, एल्फी से आराम से चिपक जाएगा। उसके बाद इस बारी है इसकी ट्रिगर बनाने की। तो ट्रिगर बनाने के लिए मैंने इस तरह की एक बिट ली है, और इत्तेफाक से ये बिट मेरे पास रखी हुई थी, एक ही रखी हुई है। तो इस तरीके से मैंने इसका बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो इस बिट को मैं इसमें लगा के इस तरीके से मैंने इसमें सुराख कर दिया। बाकी जो इसकी फिनिशिंग वगैरह थी वो मैंने फिर दूसरी बिट से और रेती से, रेगमाल से फिनिशिंग कर दी इसकी। तो इस तरीके की लुक आई है इसके ट्रिगर की। तो काफ़ी टाइम लगा इसकी ट्रिगर बनाने में। तो खैर आगे चलते हैं। तो अभी तक की ये लुक है, और अब बारी है इसकी कुछ सैंडिंग वगैरह करने की। काफ़ी रफ़ सरफेस हो गया।
तो अब इसकी मैं फटाफट से ग्राइंडर से सैंडिंग कर देता हूँ, उसकी पूरी की फिनिशिंग कर देता हूँ। तो पूरे की सैंडिंग हो चुकी है, इस तरह की लुक अभी तक की है। तो अब बारी है इसकी, जो मैंने ये पीसेस काटे थे इनको मैंने एल्फी से चिपका दिया है और बाद में इसकी फिनिशिंग भी करूँगा। तो उसके बाद ही कुछ लाइंस मैंने इस पर ड्रॉ की हैं जो कि होती हैं रेल पे भी ग्रिप के लिए होती हैं। खैर, तो फिर मैंने ये एक 1.5 इंच की लकड़ी ले ली है और इस तरीके की मोल्डिंग टाइप आती हैं, अलग से मिलती हैं। तो ये इसके दस्ते पे इस तरीके से लगेगी। तो इस तरीके की लुक आई है अभी।